और इसके बाद खबरें विस्तार से। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। उपचुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से मिल सकता है टिकट। अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से मिल सकता है टिकट। लालजी वर्मा की बेटी को कटेहरी से मिल सकता है टिकट। तो वहीं करहल के लिए तेज प्रताप यादव का नाम चर्चा में। अमरनाथ मौर्य को सपा फूलपुर से बना सकती है प्रत्याशी। करहल सीट से तेज प्रताप यादव को मिल सकता है टिकट। कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का कर रही है दावा। तो इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत होना बाकी है, लेकिन एक तरफ से समाजवादी पार्टी जहां उपचुनाव की तैयारी कर रही है, प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में सपा सुप्रीमो और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर, उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तैयार होता है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से मिल सकता है टिकट। इसके अलावा कटेहरी से लालजी वर्मा की बेटी को मिल सकता है टिकट। करहल से तेज प्रताप का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। अखिलेश यादव का करहल सीट छोड़ने के बाद में करहल की सीट खाली हुई है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि कन्नौज की सीट पर कहीं न कहीं जीत दर्ज करने के बाद अब अखिलेश यादव करहल की सीट पर तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का कर रही है दावा। समाजवादी पार्टी के उपचुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा बनी हुई है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल सकता है टिकट। तो वहीं कटेहरी से लालजी वर्मा की बेटी को समाजवादी पार्टी का दावेदार बनाया जा सकता है। करहल सीट से तेज प्रताप यादव का नाम एक बार फिर से चर्चा में जोरों शोरों से बना हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी खबर सामने आ रही है, करहल, कटेहरी और मिल्कीपुर से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता हाथ लगी है, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी का पूरा फार्मूला विधानसभा के उपचुनाव पे जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, उस पर फार्मूला सेट करने का भी मंथन पूरी तरह से चल पड़ा है। अगर बात करें मिल्कीपुर सीट पर, तो मिल्कीपुर सीट पर जिस तरह से नाम अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम आ रहा है और वह अयोध्या से सांसद हो चुके हैं अवधेश प्रसाद, तो उनके बेटे का भी नाम चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सांसद लालजी वर्मा भी चुनाव जीते हैं और उनके बेटे का नाम भी उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने की तैयारी चल रही है। और सबसे हार्ड सीट की बात करें करहल की, तो करहल को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी में मंथन चल रहा है और यह तय किया गया है, सूत्रों का दावा है कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनावी ताल ठोकेंगे उपचुनाव में। वहीं अगर फूलपुर की बात करें, तो फूलपुर में कहीं न कहीं जातीय समीकरण साधने के लिए मौर्य समाज से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बना सकती है। हालांकि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है और जल्द ही नामों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि अगर उपचुनाव की सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और यह उपचुनाव काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव मैदान में उतर रही, वहीं कहीं न कहीं बसपा भी चुनाव मैदान में अपनी प्रत्याशी उतार कर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती है। और बात करें इंडिया गठबंधन की आपसी तालमेल की, तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा सकती है, जिसको लेकर विचार विमर्श भी इंडिया गठबंधन में चल रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक तरफ दावेदारों के नाम को लेकर चर्चा में बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जिस तरह से दावा कर रही है कि 2 से 3 सीटों पर चुनाव
लड़ेगी कांग्रेस। सीट शेयरिंग को लेकर क्या दोनों ही पार्टियों के बीच में इंडिया गठबंधन में अभी कोई सुगबुगाहट सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अब फुल फॉर्म में चल रही है। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव में जो है मैदान में उतरे कांग्रेस के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, तो ऐसे में जो तालमेल है लोकसभा चुनाव के दौरान हालांकि कुछ गड़बड़ाए हुआ था, लेकिन जो सामंजस्य था पूरी तरह से बैठ गया था। लेकिन इस जो उपचुनाव होना है विधानसभा का, इसमें अब कहीं न कहीं जो है सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और यह मंथन किया जा रहा है कि कौन सी सीट कांग्रेस के खेमे में दी जाए और कितनी सीटों पर सहमति बनती है, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। और जल्द ही नामों का ऐलान भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर देगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर अभी प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा बनी हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। क्या माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सामंजस्य देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, जो राजनीतिक चर्चाएं हैं और जो अंदर खाने से खबर सामने आ रही है, चाहे समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस की तरफ से, उसमें यह तय माना जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस 2 या 3 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है, वह भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, तो ऐसे में जो तालमेल है कहीं न कहीं बनता भी दिख रहा है। क्योंकि अभी आने वाला 27 का रण भी बेहद रोचक होगा और उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़कर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में 2 या 3 सीटों को लेकर जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई वैमनस्यता नहीं पैदा की जाएगी, ऐसा सूत्रों का दावा है। क्योंकि यह उपचुनाव है और आने वाले 27 का महासंग्राम होना है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। और जिस तरह से अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव सेंट्रल की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में जो रिश्ते थे राहुल गांधी के साथ और भी प्रगाढ़ होते दिख रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से करहल सीट से तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर एक बार फिर से चर्चा बनी हुई है, हालांकि लोकसभा में भी नामांकन करने के बाद मौका नहीं दिया गया था, कितने % चांसेस इस बार बने हुए हैं तेज प्रताप यादव की? दूसरी बात, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत मिली है, आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। और चाहे कटेरी की बात कर लें या फिर अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट देने की बात कर लें, क्या माना जा सकता है कि युवाओं पर एक बार फिर से दांव खेलने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है? जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दांव आजमाया और पीडीए में कहीं न कहीं जो है इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली और जो प्रत्याशी थे ज्यादातर युवा ही सामने आए पर समाजवादी पार्टी से, चाहे प्रिया सरोज की बात करें या फिर इंद्रजीत सरोज के बेटे की बात करें, कम उम्र के या प्रत्याशी संसद पहुंचे और वहीं इकरा हसन भी अभी ज्यादा उम्र नहीं है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो फार्मूला लोकसभा में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनाया था, यह माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में भी कहीं न कहीं युवाओं पर दांव भी लगाया जा सकती है। अगर मिल्कीपुर की बात जी मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर की गले की हड्डी बने बेदीराम, एमएलए बेदीराम की गाजीपुर पुलिस ने जांच की शुरू। पेपर लीक मामले में राजभर के बेदीराम की जांच शुरू। बेदीराम पर अभी तक ओम प्रकाश राजभर ने नहीं दी सफाई। पेपर लीक मामले में विपक्ष ने राजभर को बनाया निशाना। तो एमएलए बेदीराम की गाजीपुर पुलिस ने जांच की शुरू। राजभर के बयान और साथ ही साथ बेदीराम को लेकर विपक्ष लगातार राजभर और एनडीए पर हावी। एमएलए बेदीराम की गाजीपुर पुलिस ने जांच
की शुरू। पेपर लीक मामले में राजभर के बेदीराम की जांच शुरू। विपक्ष ने राजभर को बनाया निशाना। तो एक तरफ राजभर का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, ओम प्रकाश राजभर को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें तलब किया है और दूसरी तरफ एमएलए बेदीराम का बयान के साथ ही साथ जिस तरह का उनका पुराना इतिहास रहा है, पुलिस ने अब जांच की शुरुआत की है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दें कि जिस तरह से ARO परीक्षा पेपर लीक और साथ ही साथ पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए, नया कानून लाना पड़ा और यहाँ तक कि ईडी की भी कार्रवाई तेज हो चली है। और इन सब के बीच जिस तरह से भाजपा विधायक बेदीराम का वीडियो वायरल हुआ पेपर लीक मामले में, और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद कई और परतें खुद ब खुद खुलती चली गई। बेदीराम ने जो शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन को दिया था चुनाव लड़ते समय, उन पर 9 मुकदमे पेपर लीक के दर्ज हैं, जिसका उन्होंने शपथ पत्र भी दिया। और साथ ही साथ 2014 की बात करें तो 2014 में STF ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई की थी और गैंगस्टर भी राजधानी लखनऊ से लगा था। और बेदीराम पर MP, UP और राजस्थान में मिलाकर बात करें तो 9 मुकदमे दर्ज हैं। और इसी बीच यह सब वायरल होता है और इन सब के बीच सुभाषपा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान भी जारी होता है और वह बयान में बड़ाई करते देखे जा रहे हैं कि नौकरी, वह इस तरह कह रहे हैं कि नौकरी इनके हाथों की कठपुतली है। और जिस तरह से यह वीडियो वायरल हुआ, पूरे मामले में अब राजनीतिक उथल पुथल भी तेज हो चुकी है, राजनीतिक भूचाल आ गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को तलब भी किया था और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से स्टिक हो चले हैं और इस मामले में कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पूरी सफाई दी, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक का कनेक्शन बेदीराम से आया है और बेदीराम के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है, तो यह कहीं न कहीं बेदीराम और ओम प्रकाश राजभर की परेशानी और टेंशन बढ़ाने वाला बयान है। और अब गाजीपुर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी है, क्योंकि गाजीपुर के जखनिया से बेदीराम विधायक है सुभाषपा से और वहीं से वह चुनाव जीते थे। तो ऐसे में सभी जो मुकदमे हैं उनका डाटा कलेक्ट किया गया है और इस मामले की जांच अब उच्च स्तरीय स्तर पर शुरू की जा चुकी है। सूत्रों का यह दावा है कि अब इस मामले में STF भी जांच करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक मामले को लेकर बेहद संजीदा है और यही वजह है कि एक अध्यादेश भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लाया और बुलडोजर के बाद जिस तरह से एक्शन की बात करें तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और साथ ही साथ आजीवन कारावास की सजा भी है। और अब ये जो हालिया वीडियो बयान हुआ है उसको लेकर अब बेदीराम पूरी तरह से फंसे दिख रहे हैं और वहीं बेदीराम ओम प्रकाश राजभर की गले की हड्डी भी बन गए हैं। और सूत्रों का यह दावा है कि यह अब जो जांच चल रही गाजीपुर पुलिस की तरफ से कहीं न कहीं शासन से हरी झंडी मिली है, क्योंकि कल ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को इस मामले में तलब किया और इसकी जांच भी अब शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभर को तलब किया है, लेकिन एक तरफ बेदीराम का वीडियो और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो भी एक दूसरे का आपसी संबंध इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, कनेक्शन निकालने की बात की जा सकती है? क्योंकि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर का बयान और दूसरी तरफ बेदीराम का आपराधिक इतिहास। जी बिल्कुल, आपराधिक इतिहास भी बेदीराम का लंबा चौड़ा और सभी मामले पेपर लीक से संबंधित दर्ज किए गए हैं। गैंगस्टर भी लग चुका है, ईडी की कार्रवाई भी शुरू हो गई थी और इसके बाद ठीक जो वीडियो बेदीराम का वायरल हो रहा है वह खुद कह रहे हैं कि वह 40 अभ्यर्थियों को चयनित करा देते हैं और जहां की चाहते हैं परीक्षा पेपर लीक करवा देते हैं। तो उनका यह बयान भी काफी आम है, इस पर भी जांच होगी। और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पैसा मांग रहे हैं, अपना वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं हुआ है, उनका पैसा वापस किया जाए। तो यह
यह भी बयान और अभ्यर्थियों का पैसे मांगे जाने का जो वीडियो है यह भी जांच के दायरे में है। और साथ ही साथ ठीक इसके बाद जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपने बयान दे रहे हैं और बेदी राम को जो है मास्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काल लेटर आ जाए, नौकरी पक्की है, तो कहीं न कहीं यह सब बातें बेदी राम की जो यह करतूत है कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर को पता थी। लेकिन अब यही वीडियो कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एंटी पेपर लीक अध्यादेश लाए हैं और तमाम तरह की दावे कर रहे हैं, तो इस दावों पर भी कहीं न कहीं आम जन की नजरें टिकी हुई है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आगे का क्या एक्शन होगा। क्योंकि जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर और आरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ जो है पाताल से भी पेपर लीक करने वालों को ढूंढकर सामने लाई और यहाँ पर सारे सबूत मौजूद है, सारे सबूत सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने कोई सफाई नहीं दी। हालांकि इंडिया वॉइस ने पहले ही दिन बेदी राम से फोन पर उनका पक्ष जाना था, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि उनका पेपर लीक से कोई वास्ता नहीं है। अगर सच साबित होता है तो वह इस्तीफा दे देंगे। हालांकि नेताओं के ऐसे बयान आते रहते हैं। अब यह वीडियो भी पूरी तरह से जांच के दायरे में आ गया है। पुलिस इस वीडियो को भी अपने पास ले चुकी है और आगे की रणनीति जो है, जो पुलिस की कार्रवाई है, वह तेज हो चली है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।